इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेलारूस में और विध्वंसक हथियार भेज रहा है रूस। पुतिन के बेलारूस पहुंचने से पहले मिलिट्री ट्रक भेजे गए। रूस ने 50 यूराल मिलिट्री ट्रक बेलारूस भेजे। ये सिर्फ सिंबॉलिक तस्वीरें, अब ये जो तस्वीरें हैं ये उसकी है। जो पहले तस्वीर आप देख रहे थे वो बेलारूस के पोलैंड बॉर्डर के पास टैंकों की तस्वीर थी। पुतिन के दौरे के समय ही रूसी सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। कीव पर हमला वाया बेलारूस, यहां पर अभी युद्ध। जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं, इन फैक्ट्स को देखिए। यह है बेलारूस और यहां पर जहां पर टेक्स्ट आ गया है यह है पोलैंड। यह पोलैंड है, यह है यूक्रेन, यह है रूस। और रूस में यहां पर इस तरफ है बेलगोरोड, जिसको लेकर अभी हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। राणा जी थोड़ा जूम इन करें। यह है लुहांस्क और यह है डोनेस्क। यहां पर अभी युद्ध चल रहा है। जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा इस तरफ से जूम इन करें। बेलारूस हमें दिखाना जरूरी है। बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर अभी की तारीख में बहुत जबरदस्त टेंशन है, क्योंकि इस बॉर्डर पर यूक्रेन ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। मिन्स्क यहां के आसपास कहीं पर है या यहां पर, वहां पर मीटिंग चल रही है। जानकारी यह है कि जो टैंक्स हैं बेलारूस के वो यहां से मूव करके लुहांस्क जाते हैं। लेकिन इसी बेलारूस ने यहां पर इस तरफ जो पोलैंड के साथ एक छोटा सा यहां पर बॉर्डर है उसका, वहां पर भी अपने टैंक लगा दिए। तो पुतिन की मुलाकात किस वजह से हो रही है? यूक्रेन पर अटैक को लेकर हो रही है या पोलैंड को लेकर अटैक पर हो रही है? क्योंकि ये जो एक एल शेप बनता है, जहां पर पोलैंड भी जुड़ता है और यहां पर यूक्रेन भी जुड़ता है, यहां पर तनाव सबसे ज्यादा है। बेलारूस और यूक्रेन की टेंशन शुरू से है। बेलारूस से ही कीव के ऊपर अटैक किया गया था। बेलारूस में ही जब लुकाशेंको रूस गए थे, आपको जो हमने बताया था 18 फरवरी को, तब बेलारूस में ही उनकी वॉर ड्रिल चल रही थी रशियन फोर्सेस की। और अभी भी वहां पर एक अनुमान है कि 12,000 रशियन सैनिक हैं। सोचिए क्या होने वाला है। इस सब के बीच में कुछ तो बड़ा होने वाला है ही। क्यों? रूसी मिलिट्री ट्रक बेलारूस पहुंचे हैं। अब यह मामला उल्टा हो गया है। बेलारूस में टैंकों का ट्रेन से मूवमेंट दिख रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन की बेलारूस यात्रा, ज़ेलेंस्की को वाया बेलारूस हमले का डर, यूक्रेनी जनरल को बड़े अटैक का डर। पुतिन बेलारूस पहुंचे भी नहीं थे कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने संकेत दिए कि मिन्स्क अपने सैनिकों को युद्ध में उतारने का वादा नहीं करेगा। ऐसे में फिर सवाल है कि बेलारूस में रूस की मिलिट्री एक्टिविटीज इतनी ज्यादा क्यों हो गई? उस सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं। जो लोग लुकाशेंको से नाराज हैं वो खुद यूक्रेन की तरफ से रूस से युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे कई एविडेंसेस और तस्वीरें आई हैं और वो बेलारूस के सोल्जर्स हैं। नंबर 1, युद्ध से बेलारूस दूर, फिर यह गतिविधि क्यों? अब जो सवाल है, इन सवालों के क्या क्या रीजन? बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक क्यों हैं? जो मैंने आपको बताया, एक अनुमान है 8,500 से 12,000। रूस बेलारूस की ज्वाइंट जो है वो एक्सरसाइज क्यों हो रही है? फिर नेक्स्ट, ज्वाइंट ट्रूप एक्सरसाइज। बेलारूस को रूसी सैन्य ग्राउंड बनाने की छूट क्यों है? ये बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए। बेलारूस में किंजल से लैस रूसी मिग-31 की तैनाती क्यों हुई, जो सबसे पहले इस शो में आपने देखी थी? बेलारूस के आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर क्यों की गई, जो कीव के ऊपर हमने आपको बताया था? फिर देखिए आप, ये जो सवाल है, ये सवाल वो हैं जो हमारे सामने हैं। रूस बेलारूस मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसके संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि रूस ने बेलारूस में कई विनाशक वेपन पहले से ही तैनात कर रखे हैं। आइए जरा देखते हैं जो फैक्ट्स है। बेलारूस में रूस से क्या क्या तैनात हुआ, ये देखिए अब आप। मिग-31K, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, Tu-22 M3 बॉम्बर्स, A-50 AWACS, ये रिकॉनेसेंस के लिए होता है, मतलब सर्विलांस के लिए। फिर रूस के Tu-72A टैंक्स, टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से लैस होता है, 50 यूराल मिलिट्री ट्रक्स, 12,000 रूसी सैनिक।